ये दुनियावी जिंदगी आर्जी है और आजमाइश की जगह है। हर दिन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का खात्मा यकीनी है और ये फ़ानी दुनिया आखिरत की तैयारी का मौका फराहम करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। जब हम अपने अर्द गिर्द देखते हैं तो हमें मौत की हकीकत के बेशुमार मौक़े नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर लोग गफलत में पड़े रहते हैं। हकीकत यह है कि मौत एक दरवाज़ा है जो हमें एक नई ज़िंदगी में ले जाता है, और इस नई ज़िंदगी की पहली मंजिल कब्र की रात है। कब्र में उतरने का मंजर। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो इसका जिस्म ज़मीन के सुपुर्द कर दिया जाता है। जनाजा पढ़ने के बाद जब इसे कब्र में उतारा जाता है तो ये वो लम्हा होता है जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। इसके तमाम रिश्तेदार और दोस्त इसे छोड़कर वापस चले जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, इंसान को कब्र में 3 चीज़ें छोड़कर आती हैं, इसका माल, इसके रिश्तेदार और उसके अमाल। माल और रिश्तेदार वापस लूट जाते हैं, लेकिन अमाल कब्र में साथ रहते हैं। यही वो वक्त है जब इंसान के अमाल उसके लिए या तो सुकून का बाइस बनते हैं या फिर अजियत का। पहली रात की हकीकत। कब्र की पहली रात एक इम्तिहान का वक्त है। हदीस में आता है कि 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर कब्र में आकर इंसान से सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? अगर इंसान नेक अमाल वाला है तो वो उन सवालात के जवाब आसानी से दे देता है। अल्लाह ताला की मदद से इसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन जो शख्स दुनिया में अल्लाह की याद से गाफिल रहा और दीन पर अमल न किया, वो उन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। इस वक्त उसके लिए कब्र तंग कर दी जाती है और अजाब शुरू हो जाता है। अमाल का किरदार। कब्र की पहली रात में इंसान के अमाल उसके हकीकी साथी होते हैं। हदीस में आता है कि जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो इसके अमाल उसकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अतराफ में खड़े हो जाते हैं। नमाज सर की तरफ, रोज़ा दाईं तरफ, सदका और खैरात बाईं तरफ, अच्छे अखलाक कदमों की तरफ। ये अमाल इंसान के लिए दिफा करते हैं और इसे अजाब से बचाते हैं। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में गुनाहों को अपना मामूल बनाया हो तो इसके अमाल इसे छोड़ देते हैं और वो तन्हा रह जाता है। कब्र की तैयारी कैसे करें? कब्र की पहली रात की सख्ती को आसान बनाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में चंद अहम बातों का ख्याल रखना होगा। नमाज की पाबंदी। नमाज दीन का सुतून है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर हमारी नमाज दुरुस्त होगी तो दीगर अमाल भी कबूल किए जाएंगे। सदका और खैरात। सदका कब्र के अजाब से बचाता है। एक और हदीस में है, सदका गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। अपने माल को नेक कामों में खर्च करना आखिरत की कामयाबी का सबब बन सकता है। कुरान की तिलावत। कुरान पाक वो नूर है जो कब्र की तारीकी को रोशन कर सकता है। रोज़ाना कुरान की तिलावत करें और उस पर गौर व फिक्र करें। इस्तिग़फ़ार की आदत। इस्तिग़फ़ार गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है। अच्छे अखलाक। इंसान के अखलाक इसका सबसे बड़ा सरमाया है। हसन अखलाक न सिर्फ लोगों के दिल जीतता है बल्कि अल्लाह के यहाँ भी महबूब होता है। नेक अमाल का सिला। नेक अमाल का बदला इंसान को कब्र में ही मिलना शुरू हो जाता है। हदीस में आता है कि मोमिन की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। इसके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आती हैं। लेकिन गुनाहगार इंसान के लिए कब्र अजाब की जगह बन जाती है। इसके लिए एक दरवाज़ा खोला जाता है जिससे जहन्नम की हवाएं और गर्मी आती है। हमें अपनी ज़िंदगी को आखिरत की तैयारी के लिए वक्फ करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स देखे कि इसने कल के लिए क्या भेजा है। ज़िंदगी में मौत को याद रखना हमें गुनाहों से दूर रखता है और नेक अमाल की तरगीब देता है। अपने दिन का आगाज़ और इख्तिताम अल्लाह की याद से करें और गौर करें कि आपके अमाल ज़िंदगी के मकसद के मुताबिक हैं या नहीं।